वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ 8 सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स जो खुद मैंने पढ़ी है और जिनसे मेरी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। लेकिन 2 साल पहले मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। मतलब मैं 2 चीज़ों से बहुत नफरत करता था, एक बुक्स को पढ़ना और दूसरा उनको लिखना, जैसे मैं एग्ज़ाम में। तो ये 2 चीज़ों से मुझे बहुत नफरत रही है। तो मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम में भी सिर्फ मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले बुक्स को पढ़ता था, उसके बाद उसको फेंक देता था, बस पीछा छूटा। तो मैं इस टाइप का बंदा था। लेकिन अभी मैं रेगुलरली बुक्स पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें कैसे हुई, तो मैं ये आपको बोलूँगा, अगर आपके एकेडमिक बुक्स आप सीरियसली लेते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तब भी आपको चलेगा। लेकिन अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, प्रोफेशनली, पर्सनली, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली, तो हर कैटेगरीज़ के लिए आपको सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स मिल जाएगी और आप डेफिनेटली उनको पढ़ें। और प्लस इस वीडियो में मैं जो रिकमेंड करने वाला हूँ उनको तो आप स्टार्ट कर सकते हैं उनसे पढ़ना। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ जो मैंने पढ़ी है और उनसे मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ऐसी बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ते तो पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज़ अपने को जो एकेडमिक होते हैं वहाँ पे जो बुक्स पढ़ाई जाती है वो 99% यूज़लेस होती, कचरा होती है। उनको पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ काम नहीं आती वाली लाइफ में। लेकिन अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो अदर स्किल से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी, आपको कम्प्लीटली चेंज कर देंगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता है। ना तो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, ना कोई इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड बुक्स पढ़ाई जाती है, ना हेल्थ से रिलेटेड पढ़ाई जाती है, ना फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ाई जाती है। लेकिन आप खुद उनको पढ़ के ग्रो कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली, अगर आप पढ़ते नहीं तो आज से ये हैबिट डेवलप कर दीजिए कि आपको डेली 10 पेज या 1 आवर आपको ऐसी बुक्स पढ़नी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लिस्ट में मेरी सबसे पहली बुक्स है जिसको मैंने सबसे पहले पढ़ा और जिससे मेरी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया। तो जो पहली बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो ये जेम्स क्लियर द्वारा लिखी हुई। तो इस बुक्स में राइटर ने बताया कि आप कैसे अच्छी हैबिट्स होती है उनको डेवलप कर सकते हैं, कैसे, और बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, अपनी फ़िटनेस पे वर्क करूँगा, लेकिन 4 दिन का जोश होता है और फिर ढेर हो जाता है। तो इस बुक्स में आपको बताया कि आप कैसे ग्रेजुअली, मतलब हैबिट को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे वो आपकी लाइफ का पार्ट हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। जैसे अगर आपको अनहेल्दी फूड को छोड़ना है, या आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, या आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई स्किल डेवलप करनी है, तो आप कैसे उसको पहले छोटी छोटी हैबिट्स में बनाएं, कैसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और कैसे वो ग्रेजुअली आपको आपकी वो हैबिट बन जाएगी। और जब आप कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर आपका डेवलपमेंट कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे हम सुबह उठते ही हमारी आदत होती है, हम ब्रश करते हैं। लेकिन शुरू में अपने को बताया ना कि अपने पेरेंट्स ने, किसी ने बताया कि उठ के ब्रश करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो अपनी लाइफ का एक पार्ट हो गया। मतलब अभी अब किसी को बताना नहीं पड़ता। मतलब अपने माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ वायर हो गई, फिट बैठ गई, तो अपने को बताना नहीं पड़ता। अपन उठ के जाके डायरेक्ट ब्रश कर सकते हैं। तो वो भी क्या थी, एक हैबिट थी और वो हमारी लाइफ का पार्ट बन गई। तो वैसे ही हम कैसे अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं, और बुरी हैबिट को कैसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि कमियां सब में होती है, मुझ में भी है, आप में भी है। तो आप उनको कैसे मुक्ति पा सकते हैं उन बुरी आदतों से, और कैसे अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। डेफिनेटली आप अगर पहली बुक्स पढ़ना चाहें तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं। लिस्ट में दूसरी बुक्स है वो है माइंड सेट बाय कैरोल डवेक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ये आपके माइंड सेट को कम्प्लीटली बदल देगी और इसके बारे में हमें एकेडमिक्स में कभी पढ़ाया नहीं जाता है। बिकॉज़ हमारा जो माइंड सेट, हमारा जो बिलीफ ऐसा बन जाता है कि हमारा जो फैमिली या हमारा जो सर्कल में जो बिलीफ होता है वही हमारा लाइफ बन जाता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, आपके पढ़ाई के बाद जॉब करना है, शादी करनी है, ये करना है। मतलब आपका जो लिमिटेड गोल हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट फिक्स होता है। तो उसी माइंडसेट में हम पूरा जी लेते हैं। तो इस बुक्स में बताया है कि आपका माइंडसेट दो तरीके का हो सकता है। आपका फिक्स्ड माइंडसेट जो शुरू से आपका डेवलप हुआ है, और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर आप में टैलेंट है या नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली उस पर वर्क करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस कर सकते हैं, भले आपको उसकी ज़ीरो नॉलेज हो। चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो कैसे आप अपना जो फिक्स्ड माइंडसेट को ब्रेक कर सके, आप कैसा अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो आप कभी भी इन चीज़ों को अडोप्ट कर सकते हो और अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, हेल्थ में हो, स्टडी में हो, बिजनेस में हो, और आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है ना, जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, इसको ब्रेक करेगा और आपके माइंड को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ता है आपके माइंडसेट पे। तो जनरली जैसे आपको मैं बताऊं, अगर कोई बंदा, सामने वाला बंदा कुछ अचीव कर सकता है, वो बिज़नेस कर सकता है, वो इतना पैसा कमा सकता है या वो सक्सेस हो सकता है, तो आप भी हो सकते हो। ऐसा नहीं अगर आपको किसी ने आपका माइंडसेट ऐसा बना दिया नहीं आप यही कर सकते हैं, नहीं, तो मतलब आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एबिलिटीज़ है, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बिकॉज आपका माइंड वैसा सोच नहीं पा रहा है। तो ये आपके माइंड को खोल देगी। इस बुक्स को ज़रूर पढ़ें, आपके माइंडसेट में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज ये बुक्स लाने वाली। नेक्स्ट रिकमेंडेड बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो फर्स्ट बुक तो मैंने बताई थी कि हैबिट कैसे डेवलप करना है, कैसे पुरानी आदतों को छोड़ना है, लेकिन इसमें बहुत ही डिटेल में जो इसके जो राइटर है स्टीफन कॉनवे ने बताया कि आप 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताया कि जिनको आप डेवलप करके आपकी लाइफ में कैसे आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या आप कुछ भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके अलावा जनरली हम क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है, हम बहुत ही ओवरवेल्म होते हैं, हज़ारों काम होते हैं करने को, ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन इस बुक में उसने बताया कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन से काम को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, ताकि कौन सा आपको ताकि आप मैक्सिमम रिज़ल्ट गेन कर सकें। मतलब आपको 50 काम करने, तो आपको कैसे कौन से 10 काम चूज़ करने हैं जिनसे आपका 90% काम बन जाए। तो उसने सारा प्रोसेस दिखाया है, इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स इसने राइटर ने बताए, तो आप उनको फॉलो करके कैसे अचीव कर सकते हैं। प्लस जैसे आपको प्रोफेशनल में, तो आपको कैसे लोगों से कोलैबोरेट करना है, किस टाइप के लोगों से आपको मिलना है, किस टाइप के लोगों से आपका नेटवर्किंग करना है, जिससे आपको भी फ़ायदा और सामने वाले को भी फ़ायदा हो। तो मतलब अगर आप इस बुक्स को पढ़ते हैं तो इसमें जो भी इसने जो सारी 7 हैबिट्स, जो 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका जो लाइफ में जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए 10 साल लेने वाले हो, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको 2 से 3 साल में उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास सब एक चीज़ लिमिटेड है, वो है टाइम। कम टाइम में आप कैसे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो कौन कौन सी हैबिट्स आपको हेल्प कर सकती है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकली इसने जो इस बुक्स में राइटर ने बताया हुआ है, तो इसको आप डेफिनेटली कंसीडर करें, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है। बुक नंबर 4 है, इसका नाम है द 4 एग्रीमेंट बाय डॉन मिगुएल, जो भी नाम है आप देख लेना। तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो इस बुक में जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें जो राइटर है उसने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनको आप डेवलप करके आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं। आप अपने जो माइंड को आप कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे आप जो नेगेटिविटी से खुद को बचा सकते हैं। तो इसमें उसने 4 चीज़ों पे फोकस किया है कि सबसे पहले आपको वर्ड्स पे फोकस करना है, मतलब आपको ना तो नेगेटिव खुद के बारे में बोलना है, दूसरों की तो छोड़ो, मतलब आपको कैसे जो नेगेटिविटी जो आपके अराउंड है, सबसे पहले आपको कैसे वर्ड से आपके माइंड से निकालनी है। ना कभी आपको, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मेरा किस्मत ही ख़राब है, या मेरे भाग्य में नहीं है, या मेरा शरीर में ये है, ऐसा है, मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब खुद के लिए नेगेटिव कभी ना बोलें, तो आपका जो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करें, कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें कि आपको कैसे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। प्लस आपकी जो पर्सनालिटी, जो सेकंड उसने पर्सनालिटी के बारे में बताया कि आप खुद की पर्सनालिटी डेवलप करें, बिकॉज एवरीवन इज़ यूनिक। तो आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ को पहचानें, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करें। प्लस आप जैसे दूसरी चीज़ों को अज्यूम ना करें, आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ आपको जीनी, अजम्पशन पे नहीं जीनी, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, क्या फॉलो करना है, किसको निकालना है। तो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बनना है, मतलब डिल्यूजन में नहीं रहना है, या दूसरे ने ये बोला तीसरे ने ये बोला, नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसने जो इसके अलावा आपको फॉर्म उसमें बताया कि आप जो भी करें अपना बेस्ट करें, उसके बाद आप कोई रिग्रेट ना करें। तो उन चीज़ों को उसने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपका जो लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होने वाला है। तो बिकॉज़ आपको पता लगेगा कि आप कौन सी चीज़ें गलत कर रहे थे, आपको कौन सी चीज़ें गलत नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों को सही करना है। तो सारी चीज़ें जब आप
पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा। बुक नंबर 5 और इस बुक्स का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो नाम से ही पता लग रहा होगा, तो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। तो अगर आप कोई भी, अगर आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे आपको लोगों की नज़र में अच्छा बनना है, तो इस बुक में अगर आप शाय है, अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, चाहे आपके पार्टनर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, या आपके कलीग्स के साथ, या आपके किसी के साथ भी, अगर आप या स्ट्रेंजर के साथ, किसी के साथ भी अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है वो, ताकि वो लोग आपको याद रखें, तो इसमें इसने बहुत सारी टेक्निक्स को बताया हुआ है। तो अगर आप सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो सर्कल है, किसी के भी साथ बहुत अच्छा होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन बशर्ते आप उनको फॉलो करते हैं। तो आप पहले एक टेक्निक को पढ़िए, उसको फॉलो करिए, उसको अप्लाई करिए, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है। तो इसमें बताया, जैसे अगर आपको आपका कोई फ्रेंड है, या आपका कोई पार्टनर है, फैमिली मेम्बर है, उसकी आपको कोई आदत बुरी नहीं लगती, कोई भी टाइप की, लेकिन आप उसको डायरेक्ट बोलोगे तो बुरा लगेगा, राइट। लेकिन आप उसको आपकी बात भी बोल दें, उसको बुरा भी ना लगे, तो उसका एक तरीका होता है। तो वही एग्ज़ाम्पल के साथ डेल कार्नेगी ने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसी चीज़ें बोल सकते हैं, कैसे आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं बिना किसी को बुरा लगे, प्लस वो भी खुश, आप भी खुश, और आपका काम भी हो गया। तो सेम चीज़ आप चाहे बिजनेस है या पर्सनल लाइफ, दोनों में एप्लीकेबल होती है। जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट करने का भी तरीका होता है, मतलब जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसने सारी चीज़ें बताई है। तो अभी मैं समरी नहीं बताऊँगा, आप खुद पढ़िए तो आपको पता लगेगी, प्लस आप उनको एम्ब्रेस करिए जो उसने हैबिट्स बताई है। तो लिस्ट में 6 नंबर बुक है, वो है पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ बाय इकार्ट टोले। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो आपको जैसे नाम से पता लग रहा होगा, तो पावर ऑफ नाउ मतलब आपको इस बुक में बताया गया है कि आप कैसे पास्ट या फ्यूचर में जीने के बजाय आप प्रेजेंट में जिए, आप कैसे पास्ट की चीज़ों को भूल सकते हैं, कैसे उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर का तो किसी को पता ही नहीं है, राइट, वो तो भगवान जाने, राइट। तो आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि प्रेजेंट ही आपके हाथ में होता है। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअली भी देखें तो पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बताया कि प्रेजेंट ही आपके हाथ में होता है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि आप कैसे प्रेजेंट में जी सकते हैं, कैसे पास्ट की चीज़ों को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसने कुछ मेथड बताए गए कि प्रेजेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो अधिकतर लोग भूल जाते हैं। किसी ने मुझे हर्ट किया था इस एज में, अभी तक उसकी गठरी दिमाग में लेके बैठे हैं, या किसी ने मेरे साथ बुरा किया था तो अभी तक आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है, तो आप कैसे खुश हो पाएंगे। तुम उनको निकालिए, अपने दिमाग को खाली करिए, और प्रेजेंट है उसको एम्ब्रेस करिए, उसको अपनी लाइफ में अपनाइए। तो उसके अलावा आपको जैसे कुछ हैबिट होती है, ईगो होती है, नहीं मेरा ईगो हर्ट होगा, ये होगा, अगर आपका ईगो गलत चीज़ के लिए तो उसको भी किल करिए। और तो इसमें राइटर ने बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे आपको रोक सकती है। अगर आप कोई भी नेगेटिविटी लेके बैठिए, पास्ट फ्यूचर या आपके प्रेजेंट में भी कोई ऐसी बैड आपका ट्रेट है, क्वालिटीज़ है जो आपको रोक रही है खुश हैप्पी लाइफ जीने से, तो वो चीज़ें जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है, या कौन सा ईगो है, या कौन सा पास्ट एक्सीडेंट है जो आपको रोक रहा है, या आपके दिमाग को मतलब जकड़े हुए। तो आप उन चीज़ों को निकालिए और आपको अच्छे से हैप्पी लाइफ जीना है प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट की पावर को पहचानिए। नेक्स्ट बुक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो नाम से तो आपको ऐसा लग रहा होगा, थिंक एंड ग्रो रिच मतलब सोचो और अमीर बन जाओ। तो क्या ऐसा होता है, क्या पॉसिबल है? इस बुक में तो नेपोलियन हिल ने बताया कि आपकी हर चीज़, सबसे पहले अगर आपको सक्सेस होना है, कुछ भी अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको आपके यहाँ पे अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको अचीव कर पाएंगे, चाहे आपको बिज़नेस करना है या कोई सक्सेस अचीव करनी है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपको ये गोल अचीव करना है, तो आप कोई भी गोल अचीव तब कर पाएंगे जब पहले आप यहाँ पे अचीव करेंगे माइंड में। बिकॉज हर चीज़ सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होती है, माइंड में, मतलब आपके सोचने से। जब आपका थॉट प्रोसेस उस वैसा हो जाता है उस लेवल का, तो ऑटोमेटिक आपके आइडियाज़, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बिल्ड होती जाएगी। तो और उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे ये अचीव करना ही है। तो आप वो कैसे डेवलप कर सकते हैं,
तो ओदर ने इसी चीज़ पे इसमें फोकस किया है कि आप कैसे बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर अपने माइंड में पहले पैदा करें। पहले आपको जो भी अचीव करना है पहले आपको माइंड में अचीव करना है, फिर उसके टूवर्ड्स काम करना है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगनी होती है, जैसे आपको आपके स्किल को फाइंड करना है, उस स्किल को कैसे आप हार्नेस कर सकते हैं। तो एक तरह से जो राइटर ने एक ब्लूप्रिंट बताया कि आपका जैसे आपको बिजनेस लाइफ में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें उसने सबकॉन्शियस माइंड पे भी जोर दिया है, मतलब आपको कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है आपकी सक्सेस, कैसे आपको विजुअलाइज करना है। मतलब आपको सोचना नहीं है आपकी जो मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, तो आपको उसको महसूस करना है, उसको जीना है। जब तक आपको अचीव ना हो जाए तो आपको कैसे स्टार्ट टू एंड तक जो प्रोसेस है, ब्लूप्रिंट है, कैसे आपको माइंड सेट प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो सारी चीज़ें उसने बताया हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस बुक है, तो आपको इसको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। मतलब आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी डेवलप हो जाएगी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसे इसने बहुत सारे एग्जांपल से बताया कि एक एथलीट होता है, जैसे उसको रेस जीतनी है तो सबसे पहले वो अपने माइंड में जीतता है, अपनी डिज़ायर में उसको जीतता है, तो उसके बाद उसका काम ईजी हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि नहीं, मुझे हर हालत में अचीव करना है, ये चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए। तो इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस बुक को कंसीडर करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बुक नंबर 80-20 द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचार्ड कोच। तो ये बहुत अच्छी बुक है आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, आपका आउटपुट बढ़ाने में। तो इस बुक में 80-20 प्रिंसिपल के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि मतलब जो 80% आउटकम होता है वो सिर्फ 20% इनपुट से होता है। मतलब आपका जैसे कोई बिज़नेस है तो उसका जो 80% जो उसका प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो 20% कस्टमर से होता है। तो फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन से ऐसे 20% कस्टमर है या कौन से ऐसे 20% काम है या प्रोजेक्ट है जिनसे उसका 80% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मतलब आपका चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, तो कैसे आप 80-20 रूल को अप्लाई करके आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आपका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। कैसे आप आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है, मतलब आपकी जो डेली काम करते हैं तो आपका जो 20% काम होता है जिससे आपका 80% आपका आउटपुट आता है, आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। आपका ऐसा कौन सा टाइम होता है, मतलब 24 आवर में जिस टाइम पे आप मतलब आपका मैक्सिमम आप प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा आप आउटपुट लाते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं कि आप कैसे एनालाइज करके कैसे आपको वो 20% फाइंड आउट करना है जो आपको 80% रिजल्ट देता है। आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या बिज़नेस लाइफ हो, तो इसमें बिज़नेस लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो आपको कैसे उसको फाइंड करके आप कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और ये 80-20 रूल आई थिंक हर फील्ड में अप्लाई होता है जनरली अगर आप देखें तो ये थी मेरी 8 फेवरेट पर्सनल डेवलपमेंट्स से बुक। अगर इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारी होती है जिनका मैं भाई अभी भी आपको नाम बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने इन 8 को चूज़ किया है जो मेरी फेवरेट है। इसके अलावा अगर आपको कौन सी आपकी फेवरेट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको बुक से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, जैसे आपको ये मैंने पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बताई, जैसे अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कौन सी फेवरेट बुक जाननी है या फाइनेंस से रिलेटेड कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो स्पिरिचुअल से रिलेटेड कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या अदर जो बिज़नेस स्किल्स है, बिज़नेस से रिलेटेड कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको वो जाननी है, बिकॉज मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अगर आपको भी वो रिकमेंडेशन चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आपका कोई सजेशन है तो मुझे आप बता सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।